हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं तो आपके मन में डेफिनेटली एक ही सवाल होगा कि किस विषय में कितनी सीट आएगी। भविष्य का अनुमान लगाने का सबसे सही तरीका है फ्रेंड्स कि इतिहास को अगर हम लोग एक एक करके देखें कि किस विषय में टीआरई 1 में, 2 में और 3 में टॉप 5 वो सब्जेक्ट क्या रहे हैं जिसमें बम्पर वैकेंसी आई थी, तो उससे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं डेफिनेटली कि टीआरई 4 में वैकेंसीज़ का क्या रह सकता है मामला। तो आज हम लोग बात करेंगे टीआरई 1, 2, 3 के टॉप वो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें बम्पर वैकेंसी आई थी, और उसी के रिगार्डिंग टीआरई 4 का एक निश्चित अनुमान लगा सकेंगे कि कितनी वैकेंसी उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में रहने की संभावना हो सकती है। और अगर आपका इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप आज से ही अपना जी जान लगा दें टीआरई 4 के प्रिपरेशन में। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं टीआरई 1 का वैकेंसी। टीआरई 1 में जो विज्ञापन संख्या था वो था 26/2023, और इसमें अगर हम लोग 11th-12th में वैकेंसी देखें, टॉप 5 इम्पॉर्टेंट वैकेंसी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ सीट दी गई थी, तो आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर अगर मैं देखूं तो रसायन शास्त्र यानी कि जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं उसमें पीजीटी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिला था 4799, 4799 ये केमिस्ट्री का नंबर ऑफ सीट था टीआरई 1 में। दूसरा, इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया था और वो था 5870, 5870। अभी हम लोग टॉप 5 मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज वाला सब्जेक्ट देख रहे हैं टीआरई 1 में। तो पहला केमिस्ट्री, सेकंड इतिहास, और तीसरा राजनीति शास्त्र में जो टोटल वैकेंसी आई थी वो थी 5354, यानी कि 5354। ये टॉप 3 सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला सब्जेक्ट था पीजीटी टीआरई 1 में। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर शिक्षक का जो वैकेंसी आया था वो था 8395, यानी कि टीआरई 1 में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया था पीजीटी में वो था आपका 8395 कंप्यूटर शिक्षक का। और उसके बाद लास्ट एंड अंग्रेजी का जो वैकेंसी आया था पीजीटी में वो था टोटल 3535। पीजीटी इंग्लिश में जो वैकेंसी आई थी वो थी 3535। ये आपके टॉप 5 मोस्ट हाईएस्ट वैकेंसी वाले सब्जेक्ट हैं टीआरई 1 में। अब आप एक अनुमान लगाइए कि टीआरई 1 में कितना ज़्यादा वैकेंसी आया था। हालांकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी, जैसे जंतु विज्ञान में 2683 यानी 2683, उसके बाद वनस्पति विज्ञान में 2738। लेकिन हम लोग अभी फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले सब्जेक्ट थे उसको देख रहे हैं। तो आपने देखा कि रसायन शास्त्र, उसके बाद इतिहास, फिर राजनीति शास्त्र एंड कंप्यूटर शिक्षक और अंग्रेजी, ये 5 ऐसे सब्जेक्ट थे टीआरई 1 में जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। अब चलते हैं हम लोग टीआरई 2 में। टीआरई 2 का जो विज्ञापन संख्या था वो था 27/2023। ये आप लोग देख सकते हैं 27/2023। इसमें जो पीजीटी में वैकेंसी आई थी, इसमें जो टॉप 5 हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज वाला सब्जेक्ट था तो वो था, सबसे पहले नंबर पर मैं केमिस्ट्री को ही रखना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री दिख रहा होगा जिसमें टोटल वैकेंसी आई थी 1857, मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर। उसके बाद गणित में 16 से 51 सीट थे पीजीटी में। भौतिकी शास्त्र यानी कि फिजिक्स में 1919 सीट थे। अंग्रेजी में आप लोग देख सकते हैं कि 2624 यानी कि 2624 सीट अंग्रेजी के थे। और
हिंदी का जो सीट है ये आप लोग देख सकते हैं 1724 सीट आपके पीजीटी हिंदी में आपको देखने को मिला था, मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर। ये थे TRE2 के टॉप 5 मोस्ट हाईएस्ट वैकेंसी वाले सब्जेक्ट। अब चलते हैं हम लोग TRE3 में। TRE3 का जो विज्ञापन संख्या था वो था 22/2024 और इसमें जो पीजीटी में वैकेंसी आई थी टॉप 5, उसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले रसायन शास्त्र में देख सकते हैं आप लोग 3742, कितने 3742 वैकेंसी आई थी रसायन शास्त्र में TRE3 में। उसके बाद इतिहास में हम लोग देखें तो इतिहास में 1752 एंड नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पर थे वो थे 1485 और ये था आपका वनस्पति यानी कि बॉटनी, पीजीटी बॉटनी का। उसके बाद फिजिक्स का हम लोग अगर वैकेंसी देखें तो फिजिक्स में 1961, यानी कि अब अगर हम लोग एक अंदाज़ा लगाएं और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंग्लिश का जो था वैकेंसी पीजीटी TRE3 में पीजीटी इंग्लिश में वो था 1851। तो ये थे आपके TRE3 के टॉप 5 मोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज वाले सब्जेक्ट, जिसे मैंने एक एक करके अभी आपके सामने में क्लियर कर दिया। अब आप लोग इससे एक अंदाज़ा लगाइए कि TRE1 में, TRE2 में एंड TRE3 में नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो किस तरह से बदली है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और आप सबको पता है कि TRE1 के टाइम में स्टेट नहीं हुआ था, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थे जिन स्टूडेंट्स ने पास कर लिए उन्हें नौकरी मिल गई। TRE2 के टाइम में स्टेट हो गया तो और भी स्टूडेंट्स जुड़ गए थे, तो इसमें कट ऑफ का लेवल जो था वो निकला था और वैकेंसीज जो है वो आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली थी। अब अगर हम लोग बात करें ना कि टॉप 5 में जो सबसे नंबर 1 पे जो सब्जेक्ट अगर हम लोग रखना चाहें तो किस सब्जेक्ट को रखेंगे, तो सबसे नंबर 1 पे आपका जो सब्जेक्ट है वो होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज था ये TRE1, 2 एंड 3 में सबसे ज़्यादा रहे थे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लोग देखें अगर, तो सेकेंड नंबर पे फिज़िक्स को रख सकते हैं। इसमें भी 1, 2, 3 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिली। थर्ड नंबर पर अगर हम लोग रखें तो इंग्लिश को रख सकते हैं, थर्ड नंबर पर इंग्लिश। एंड फोर्थ नंबर पर अगर हम लोग रखेंगे तो फोर्थ पे हम लोग हिस्ट्री को रख सकते हैं। यानी कि हिस्ट्री जो है ये हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए इतिहास विषय में नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का एक इतिहास देखा गया है, क्योंकि इतिहास में रिकॉर्ड 5870 वैकेंसी TRE1 में आई थी। TRE2 में यह काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन TRE3 में फिर से इसमें उछाल आया और सीटें जो हैं वो बढ़कर 1752 हो गई। इसका मतलब यह ट्रेंड जो है वो बताता है आपको कि आर्ट्स संकाय में हिस्ट्री जो है वो आज भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला विषय बना हुआ है। एंड फिफ्थ नंबर पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग मैथ्स को रख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में TRE1 में नंबर ऑफ सीट 2673 थी, लेकिन TRE2 में ये घटकर 1651 हो गया और TRE3 में संशोधित करके इसका जो सीट था वो था 1220। ठीक है, लेकिन भले ही सीट कम हुआ लेकिन साइंस स्ट्रीम में मैथ्स का डिमांड जो है वो हमेशा बना रहता है, इसीलिए TRE4 में इसके अकॉर्डिंग हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब जो भी आंकड़े थे वैकेंसी के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बता दिया, साथ ही मैंने आपको टॉप 5 सब्जेक्ट भी बता दिए जिसमें TRE1, 2, 3 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिली थी। अब आप इससे एक अनुमान लगाइए कि आपका TRE4 में उसी सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी रहने की उम्मीद है, क्योंकि आप सबको पता है कि BPSC TRE4 बहुत जल्द आने वाला है। लगभग जनवरी में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी माहौल बना हुआ है 60 से 70 हज़ार वैकेंसी भी आने की बात हो रही है। क्योंकि अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन रोस्टर जैसे ही क्लियर होगा तो एक पक्का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको TRE4 के वैकेंसी के बारे में देखने को मिल सकता है। तो इससे आप एक अनुमान लगाइए कि आपका TRE4 में इसी पर्टिकुलर टॉप 5 सब्जेक्ट में अगर आपका इनमें से कोई विषय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, और साथ ही आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि आपकी जो वैकेंसी आएगी TRE4 में वो कितनी तक रहने की संभावना है। क्योंकि अभी स्टेट हुआ है, आप सबको पता है कि
2025 में स्टेट हुआ है। तो जो बचे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो, और साथ ही इस बार के स्टेट वाले जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो सारे इसमें ऐड होंगे। तो ऐड होंगे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आपको बदला हुआ दिख सकता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो आप उसी तरह से बनाइए, क्योंकि आपने देखा है इस बार स्टेट के एग्ज़ाम में लगभग यूजी और पीजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रिपरेशन भी आप उसी हिसाब से कीजिए। और अगर इसमें मैं किंग ऑफ वैकेंसीज़ की बात करूं तो किंग ऑफ वैकेंसीज़ में आपका केमिस्ट्री ही किंग ऑफ वैकेंसीज़ कहलाएगा, क्योंकि TRE 1 2 3 का जो ट्रेंड देखा गया है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के, तो इसमें काफ़ी अच्छा वैकेंसी रहा है केमिस्ट्री में। जैसे TRE 1 में केमिस्ट्री में था 4799, फिर TRE 2 में 1857 और TRE 3 में 3742। इतनी सीटें आपको केमिस्ट्री में हर बार TRE 1 2 3 में देखने को मिली है। तो इस बार भी TRE 4 में अच्छी खासी वैकेंसी केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगी, और भी जो भी सब्जेक्ट है उसमें वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी आएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपका सब्जेक्ट क्या है और वैकेंसी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस बार क्या रहने की उम्मीद है। और अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, हिस्ट्री या मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी नौकरी तो समझिए कि पक्की ही है, एक तरह से बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि सीटें बहुत आएंगी इस बार। इसके अलावा जो बॉटनी वनस्पति विज्ञान के स्टूडेंट हैं TRE 3 में, उनके लिए 1485 पद आए थे। तो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। आप किस सब्जेक्ट से हैं मुझे TRE 4 में एलिजिबल, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें बीइंग शिक्षक इस चैनल को, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद।